हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप इट क्यूबिक फॉर्मूला किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 8 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3x प्लस ए वाई इंटू 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब क्या आएगा एज इट इज। अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस ऑफ 2y। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी a प्लस बी। तो a प्लस बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 2y यानी a प्लस बी। अब क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है यहाँ पे b स्क्वायर यानी 2x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 टू जा 8xy यानी क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। फिर उसके बाद क्या है a इंटू बी यानी a इंटू बी करना है और बाहर क्या है माइनस। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आएगा, x इंटू 2x करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का आएगा हमारे पास, लेकिन बाहर ओवरऑल ए बी की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके ओवरऑल बाहर माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। फिर ये आएगा माइनस ऑफ 2xy, लेकिन माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। फिर आएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2xy और ये आएगा माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर। यानी जब हम a और b को आपस में, यानी जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, यानी क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब ध्यान से देखिए हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा तो कैंसिल आउट कर दीजिए, अदरवाइज इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2xy से माइनस 2xy। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए यहाँ पे x प्लस 2x क्या आएगा 3x, y माइनस 2y माइनस का y बचेगा। फिर हम क्या करेंगे x स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या होगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या बचेगा हमारे पास 3x स्क्वायर, यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाली टर्म देखेंगे, y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर क्या होगा 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर क्या होगा 7y स्क्वायर। अब xy वाली टर्म्स को देखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए 2xy माइनस 8xy क्या आएगा माइनस ऑफ 6xy, यानी 8 माइनस 2 क्या आएगा 6, तो माइनस ऑफ 6xy। अब हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, यानी इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या आएगा a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आएगी। यहाँ से ध्यान से देखिए यहाँ पे y के साथ क्या कोफिशिएंट है a, यहाँ पे y के साथ क्या कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे a की वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली b की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे xy के साथ क्या कोफिशिएंट है b, यहाँ पे xy के साथ क्या कोफिशिएंट है -6, तो b की वैल्यू आएगी -6। सिमिलरली c की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है c, यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है 7, यानी c की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस b प्लस c, तो a प्लस b प्लस c यानी -1 -6 प्लस 7, तो ये क्या आएगा -7 प्लस 7, यानी आंसर क्या आएगा 0। और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप सब लोगों को समझ आया होगा। इसके अंदर हम सेकंड मेथड यानी ट्रिक, जो a का कोफिशिएंट है उसको मान लेंगे x और b का कोफिशिएंट y, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वो ट्रिक सीखी थी, वो हम इसमें यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, वो ट्रिक हम सिर्फ जब ही यूज करेंगे, कब, जब हमारे पास x स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट हो a और xy के साथ b और y स्क्वायर के साथ c कोफिशिएंट हो, यानी a b c कोफिशिएंट। ऐसा भी हो सकता है कि b हो x स्क्वायर के साथ, a हो xy के साथ और c हो y स्क्वायर के साथ, यानी कोफिशिएंट किसके साथ होनी चाहिए, यानी कोफिशिएंट हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर और xy के साथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर और एक्स वाई के पास तो कोफिशिएंट है, लेकिन एक्स स्क्वायर के पास कोई भी कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट टर्म, यानी जो हम बोलेंगे
ए यहाँ पे नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 गिवन है, ए नहीं गिवन है, ए का यहाँ पे y का कोफिशिएंट है ए। अगर यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर होता तो हम वो ट्रिक यूज कर सकते कि हम ए के कोफिशिएंट को x मान लेंगे, बी के कोफिशिएंट को y, और फिर इस इक्वेशन में x y की वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये वाली ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम बाय फॉर्मूला करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। फिर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, वाई स्क्वायर की टर्म्स को एक साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, और एक्स वाई की टर्म्स को एक साथ। फिर क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको, जो हमारे पास बाय फॉर्मूला इक्वेशन आई है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास y का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है -1, तो वहां से हमारे पास a की वैल्यू आएगी यहाँ से। ठीक है, फिर a की वैल्यू आई -1। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है b, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट c, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 7, तो c की वैल्यू आ गई 7। आपको फाइंड आउट क्या करना है, e प्लस बी प्लस सी, a b c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप सो आप सब लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। तो आपके पास क्वेश्चन है 1/(cube root of 25 minus cube root of 5 plus 1 is equals to, आपके पास a cube root of 25, a cube root of 25 plus b cube root of 5 plus c, a cube root of 25, b cube root of 5 plus c, और आपको फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको निकालनी है। आप ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए क्यूब रूट ऑफ 25 आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 25, तो 5 ये 25 किसका स्क्वायर होता है 5, तो 5 का स्क्वायर, और क्यूब रूट का मतलब कितनी पावर है 1/3, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2/3, और जो क्यूब रूट ऑफ 5 है इसको हम लिखेंगे सिंपली 5 की पावर 1/3, यानी क्यूब रूट ऑफ 25 को क्या लिखा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, और उसकी होल पावर क्या है 1/3 क्यूब रूट का मतलब, तो 5 की पावर क्या है 2/3, और यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब 5 की पावर 1/3। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 25 को 5 की पावर 2/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 2/3, यहाँ पे माइनस ऑफ 5 की पावर 1/3, क्यूब रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1/3 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 5 की पावर 1/3 प्लस 1 की, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो 5 की पावर 1/3 प्लस 1। अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब यानी 5 की पावर 1/3 का क्यूब, यानी ये क्या a क्यूब होगा, ये क्या होगा b क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस b, a क्या है यहाँ पे 5 की पावर 1/3 प्लस b यहाँ पे क्या है 1, तो प्लस 1 इंटू a स्क्वायर, यानी 5 की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 5 की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर यानी प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और फिर क्या होता है माइनस ऑफ ए बी, तो माइनस ऑफ ए बी करेंगे यहाँ पे, तो माइनस ऑफ ए बी 5 की पावर 1/3 इंटू 1 क्या आएगा माइनस ऑफ 5 की पावर 1/3, यानी ये आएगा हमारे पास। यानी अगर हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब ध्यान से देखिए आप यहाँ पे 5 की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 2/3 प्लस 1 माइनस 5 की पावर 1/3, जो ये फॉर्म बन रही है ये यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर के आपके पास 5 की पावर 1/3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो 5 की पावर यानी
a प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ ए बी को क्या लिखेंगे ए क्यूब यानी 5 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब ध्यान से देखिए, आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 5 की पावर 1/3 की होल पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल। अब 5 प्लस 1 बचेगा हमारे पास, यानी ये बचेगा क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। तो हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 बाय 6 प्लस 1 बाय 6। अब ये तो हमारे पास, यानी जब हम लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर दे रखी है यहाँ पे, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, a क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 25 है, तो यहाँ पे इस साइड क्यूब रूट ऑफ 25 दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब a की जो वैल्यू है वो है 0। इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में। फिर हम देखेंगे क्यूब रूट ऑफ 5, तो यहाँ पे भी है क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है b, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट क्या है 1/6, तो b की वैल्यू आ गई 1/6। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है c, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1/6, यानी c की वैल्यू आ गई 1/6। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे। आपको फाइंड आउट करना है a प्लस b प्लस c। अब ध्यान से देखिए, यानी 0 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 यानी 2/6। 2/6 को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 2 3 × 6, तो यानी 1/3 हमारा आंसर होगा। और हमें a प्लस b प्लस c की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। यानी हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, आपके पास 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस b क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस c गिवन है। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है a प्लस b प्लस c। तो ध्यान से देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम अपने आप से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 5 की पावर 1/3 प्लस 1 का। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ऑफ ए बी, यानी किसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो यानी a क्या है यहाँ पे 5 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब ये ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज ही रहेगा, और देखिए किसी की पावर 5 की पावर 1/3 है, इंटू 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही, तो ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा 6 को क्यूब रूट ऑफ 5 के नीचे अलग लिखेंगे, 1 के नीचे अलग लिखेंगे, और जो राइट हैंड साइड था उसको हम इससे कंपेयर करेंगे। हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a b c की वैल्यू आएगी। क्यूब रूट ऑफ 25 यहाँ पे है नहीं, तो मतलब उसके देखिए यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 25 है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 25 है नहीं, तो मतलब a की वैल्यू आई 0। क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 5 का कोफिशिएंट क्या है 1/6, तो b की वैल्यू आ गई 1/6। कांस्टेंट टर्म क्या है c, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 1/6, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/6। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c फाइंड आउट करने के लिए हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे। जब हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इन तीनों टर्म्स को ऐड करने के बाद a प्लस b प्लस c 0 प्लस 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1/3। आई होप सो आप सब लोगों को आज के लेक्चर में ये जो क्वेश्चन कराए समझ आए होंगे। तो ये टाइप फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।